हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। और मणिपुर हिंसा की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। कुछ ऐसी वीडियोस का लाई जिन्हें देखकर मन दुखी हो गया, और न केवल दुखी हो गया बल्कि हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हम किस समाज में आ गए हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारियां हैं मणिपुर की हिंसा को शांत करने के लिए, एक शब्द बोलने को कोई तैयार नहीं है। मणिपुर हिंसा की अगर बात करें तो मणिपुर के दो समुदाय के बीच की हिंसा है। लगभग 160 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। न तो राज्य सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि उसको वो शांत करा पाएगी, और न केंद्र सरकार एक शब्द बोलने को तैयार है। हम अपने ही राज्य में लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ना तो राज्य सरकार कुछ कर पा रही और न केंद्र सरकार कुछ कर पा रही। और यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री तो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। जो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि उनके फोन पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाता है, लेकिन मणिपुर में वही प्रधानमंत्री असफल साबित होते हैं। मणिपुर के 160 लोगों की जान जा चुकी है और प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है। ट्विटर के माध्यम से एक अपील तक नहीं की। इस बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस बीच उन्होंने जापान में जाके विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को दिखाया कि मैं विश्व गुरु हूं। अपने ही साथियों के माध्यम से बहुत बड़ाई करवाई, अपनी प्रशंसा पूरे दुनिया में अपनी फैलाई विश्व गुरु के रूप में। लेकिन वही विश्व गुरु अपने ही देश में, देश के एक राज्य में लगी आग को शांत करने की अपील तक नहीं कर सकता। यह किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार की सत्ता है, जिसके लालच में देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, एक अपील करने को तैयार नहीं है मणिपुर के लोगों से। मणिपुर के लिए एक दिन का समय नहीं है देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के पास। और लगभग 3 मई को इस हिंसक प्रदर्शन, हिंसक घटनाएं शुरू हुई मई में, जो आज भी चल रही है। कल की अगर हम लोग बात करें तो कल एक वीडियो वायरल होता है जिसे देखकर पूरे देश के लोगों के सीने में आग लग गई, सीना फटा जा रहा है, मन द्रवित है, इतना दुखी है कि हम सोचने को मजबूर हैं कि हम किस समय में, किस जीवन में, किस दौर में जी रहे हैं, जहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पर, किसी भी शासक पर कोई चिंता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी घटनाओं का। घटना में वीडियो में देखा कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर खेतों में घसीटा गया। हुआ क्या था, हालांकि ये वीडियो पुराना है, 4 मई का बताया जा रहा है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कितनी बेहयाई और कितनी निर्लज्जता इस पर दिखाई गई है। ये 4 मई का एक वीडियो है जिसमें कहा जाता है कि मणिपुर का एक व्यक्ति एक फेक न्यूज फैलाता है। फेक न्यूज में कहता है कि कुकी समुदाय के व्यक्तियों ने मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनका यौन शोषण किया है ना, यौन शोषण किया। और मैतेई समुदाय के व्यक्ति इस फेक न्यूज से प्रभावित होते हैं और 1000 लोगों का दल, 1000 लोगों का एक झुंड एक गांव में घुस जाता है, जहां पर वो आगजनी करते हैं, लोगों को मारते हैं और पीटते हैं, और लोग जान बचाने के लिए गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। ये मैतेई समुदाय का ग्रुप था जो कुकी समुदाय के गांव में घुसा। कहते हैं कि एक परिवार के 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गए। जंगल में जब ये भागे तो वहां की पुलिस ने लोगों को, इन 5 लोगों को रेस्क्यू किया और पुलिस इनको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी। इसी बीच वही झुंड, मैं तो आतंकवादी कहूंगा सीधे तौर पर, वही आतंकवादियों का एक झुंड इन 5 लोगों को पकड़ लेता है। पुलिस की कस्टडी से, पुलिस से इन 3 महिलाओं को और 2 पुरुषों को छीन लेता है। इनमें अगर हम महिलाओं की बात करें तो एक 50 साल की बताई जा रही है, एक 40 साल की, और एक की उम्र मात्र 19 साल है। इन तीनों महिलाओं को पुलिस से छुड़ा लिया जाता है और 2 पुरुषों को पुलिस से छुड़ा लिया जाता है। उन महिला पुरुषों में अगर हम लोग बात करें तो एक महिला का एक भाई भी है और उसी महिला का एक पिता भी है। मतलब पिता, पुत्री और बेटे तीनों होते हैं उन 5 में। पिता को तुरंत मार दिया जाता है इस भीड़ के द्वारा, उस महिला के सामने उसके पिता को मार दिया जाता है। इन तीनों महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और सड़क पर इनकी परेड कराई गई। न केवल सड़क पे परेड कराई गई, इसी बीच हजारों लोगों के सामने, कैमरों के सामने उनका यौन शोषण किया गया। और फिर इन महिलाओं को घसीट के खेत में ले जाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। उस भाई ने अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया तो उस बहन के सामने उनके भाई को, 18 साल के भाई को मार दिया गया। उस महिला का पिता की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई, उसके भाई की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई। कई किलोमीटर तक सड़कों पर
कई किलोमीटर तक इस झुंड ने सड़कों पर उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया। हजारों लोगों के सामने उनका यौन शोषण हुआ, वीडियोस बनी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब पुलिस के सामने हुआ, पुलिस खड़ी देख रही थी वहां पे, ये सब पुलिस के सामने हुआ। कैसी लाचारी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस की। ये सब कुछ हुआ मणिपुर में 2 महीने पहले और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी गए, जापान भी गए, अमेरिका भी गए। हमारे सरकार की, हमारे शासकों की कैसी निर्लज्जता है कि जरा भी फर्क नहीं पड़ता देश में चल क्या रहा है, इससे ज्यादा बीभत्स घटना क्या होगी। लेकिन देश को पता पड़ा इस घटना के बारे में कल। 4 मई की यह घटना, 21 जून को जाके एफआईआर होती है इस घटना की। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, पुलिस इस मामले की प्रत्यक्षदर्शी है। और 21 जून को जाके एफआईआर होती है और एफआईआर हुई कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ। शर्म से डूब के मर जाओ अगर शर्म बची हो तो। अज्ञात लोगों के, मिसिंग पर्सन, मिसिंग पीपल, पुलिस को नहीं पता ये कौन लोग थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है, अब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। अब जाके ये वीडियो वायरल हुई और पूरी देश दुनिया को ये पता लग गया कि चल क्या रहा है मणिपुर में, कैसे महिलाओं को की इज्जत को तार तार। ये सिर्फ मणिपुर की उन 3 महिलाओं की बात नहीं है, पूरे भारत की महिलाओं की बात है। ये पूरे भारत की महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, उसकी अस्मिता पर हमला है इस देश के कुछ लोगों के द्वारा। इसमें जितने जिम्मेदार वो भीड़ है, उतनी ही जिम्मेदार मैं पुलिस को मानता हूं, उतना ही जिम्मेदार शासकों को, राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मानता हूं। आज तक एक शब्द भी बोला क्या इस घटना की रिपोर्ट ऊपर तक नहीं आई होगी? केंद्र गृह मंत्रालय को इस घटना के बारे में नहीं बताया गया होगा वहां की पुलिस या वहां के प्रशासन के द्वारा? क्या मोदी जी तक ये बात नहीं अवश्य पहुंची होगी? ये बात क्या बोला उन्होंने एक बार भी कि भैया मणिपुर के भाइयों और बहनों बैठकर बात करते हैं? कोई ऐसा ठोस कदम आपने देखा कि बैठकर बात करते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अपील नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं करूंगा, आप करेंगे क्या? हिंसा प्रभावित मणिपुर में आज जो वीडियो वायरल हुआ है वह घटना 4 मई को कांगपोकोपी जिले में हुई थी। इसमें भीड़ 2 महिलाओं को, वीडियो में 2 महिलाएं हैं, वैसे 3 बताई गई हैं, एफआईआर में 3 महिलाएं हैं, निर्वस्त्र कर खेत में घसीटती हुई दिखाई दे रही है। घटना की निंदा करने वाले इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का दावा है कि महिलाएं कुकी जो जनजाति की थी, जबकि उनके साथ छेड़छाड़ करने वाली भीड़ मैतेई समुदाय की थी। और ये सब फेक न्यूज के कारण हुआ। एक व्यक्ति ने फेक न्यूज फैलाया कि मैतेई समुदाय की महिलाओं का शोषण, यौन शोषण, उन महिलाओं को परेशान कुकी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। और तो मैतेई समुदाय के लोग उग्र हुए और कुकी महिलाओं के साथ उन्होंने ये किया। जनजाति की थी, जबकि उनके साथ छेड़छाड़ करने वाली भीड़ मैतेई समुदाय से थी। घटना के 1 महीने से अधिक समय बाद 21 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई। आईपीसी की धारा के तहत धारा 153, 398, 427, 436, 448, 302, 354, क्योंकि 2 हत्याएं भी हुई थी यहाँ पे, 354, 364, 326, 376, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन नाम दर्ज नहीं है। ये मिसिंग पीपल्स के खिलाफ है ना, ये दर्ज कराया गया है। आगे केंद्र और राज्य सरकार ने जांच की मांग, केंद्र और राज्य सरकार से जांच की मांग। हम लोग जांच की ही मांग करेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे नजरों में हमेशा ये बैठा दिया गया है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सॉरी, माफ करिएगा, मैं आज ऐसी बातें बोल रहा हूं, आपको पॉलिटिकल लग सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको अब भी लग रही है तो ये आप पे मुझे तरस आता है। मणिपुर में 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा जो परेशान करती है वो ये घटनाएं हैं। सोचिएगा कि अगर इन महिलाओं की जगह हमारे घर से कोई होता, फिर हमारे समाज से कोई होता, हमारे गांव से कोई होता, फिर हम बेकाबू हो जाते, हम मरने और मारने को तैयार हो जाते, हम बर्बाद करने की कस्में खाते, हम या तो खुद मर जाते। तो हमें फर्क पड़ता है? ये भी हमारे देश की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं हैं। प्रवक्ता ने एक बयान में इस घृणित कृत्य की निंदा करते हुए मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्र, कोई नहीं बोलेगा भाई। ना तो अब स्मृति ईरानी बोलेंगी, उन्होंने सुबह उठ के ट्वीट कर दिया, बस हो गया उनका काम। ना तो स्मृति ईरानी बोलेंगी, ना देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। उनके पास समय है राजनीति करने का, मध्य प्रदेश में रैलियां करने का, विपक्ष को गालियां देने का,
38 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने का सब समय है उनके पास, सारा कुछ। राजनीति 24 घंटे कर सकते हैं भाई साहब। मणिपुर पर एक शब्द आपके इस जबान से निकलता क्यों नहीं है? सत्ता आएगी और जाएगी, शासक बनोगे और नहीं भी बनोगे, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन ये कलंक जो आपके माथे पर लगा है, इसे मिटाने का समय फिर नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस कलंक को मिटाइए, बैठ के बात करवाइए और हिंसा को शांत रोकने का कुछ प्रयास करिए। आप तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, आपके कदमों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पड़े हुए हैं। आप अपने ही राज्य में कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई हिंसा को नहीं रुकवा सकते हैं। सभी जिम्मेदारों से कहूंगा कि शर्म बची है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं बची है तो कुर्सियां छोड़ के चले जाओ, शकल मत दिखाओ, शर्म से डूब मरो। इससे ज्यादा और भीभत्स क्या हो सकता है? चलिए, बस इतना ही कहेंगे हम।